डियर पेरेंट्स एंड स्टूडेंट्स, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का ध्रुव स्कूल में। नवोदय विद्यालय क्लास 11th के लिए एप्लीकेशन फॉर्म आ चुके हैं। उससे रिलेटेड एक डिटेल वीडियो मैंने बना दी है, जिसमें मैंने एप्लीकेशन फॉर्म के बारे में बताया, सिलेबस के बारे में बताया, क्वालिफिकेशन के बारे में बताया और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है उसको मैंने अच्छे से समझा दिया। इस वीडियो में हम देखेंगे कि नवोदय विद्यालय क्लास 11th के लिए एप्लीकेशन फॉर्म कैसे फिल करना है, किन किन गलतियों से बचना है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे और साथ में जो डॉक्यूमेंट्स लगेंगे उनकी साइज क्या होगी, फोटो, सिग्नेचर, सारी चीजें यहाँ पे हम डिस्कशन करने वाले। आपको अपने दोस्तों, भाई बंधु के साथ ये वीडियो जरूर शेयर करनी है ताकि उनको भी आइडिया लग सके कि किस तरीके से उनको एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है। जो बच्चे अभी क्लास 10th में है, इस एकेडमिक ईयर में क्लास 10th में होंगे, वो क्लास 11th के लिए एप्लीकेशन फॉर्म फिल करेंगे। उनकी डेट ऑफ बर्थ भी मैं बताऊंगा कि इतने से इतने के बीच होनी चाहिए। वैसे मैंने डिटेल में आपको बता रखा है ना। 1 जून 2009 से 31 जुलाई 2011 के बीच बच्चे की डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए। इसी एकेडमिक ईयर में बच्चा क्लास 10 से पढ़ता होना चाहिए। जो स्कूल है मान्यता प्राप्त होना चाहिए, गवर्नमेंट हो या फिर प्राइवेट स्कूल हो, है ना। और साथ में अगर वो स्कूल जिस स्कूल में पढ़ रहा है उसका लोकेशन रूरल में है तो रूरल यानी ग्रामीण क्षेत्र के अंतर्गत आएगा। अगर वो अर्बन में है तो शहरी क्षेत्र के अंतर्गत बच्चा कंसीडर किया जाएगा। ठीक है। और एक एक सवाल जो बच्चों को मिला था, सर जी जैसे कि नवोदय विद्यालय क्लास 6 के लिए जो पेपर होता है, 9th के लिए होता है, उसमें बच्चा जिस जिले में पढ़ रहा है क्लास 6 मतलब क्लास 5th या क्लास 8th, फिर तो 5th से 6 में जाता है और 8 से 9th में जाता है। तो उसमें ऐसा होता है कि बच्चा जिस जिले से पढ़ रहा है क्लास 5 या क्लास 8, उसी जिले के नवोदय विद्यालय में बच्चे का सिलेक्शन हो गए तो सही बात है बिल्कुल। और डोमिसाइल भी वहां का होना चाहिए। ये क्लास 5 मतलब क्लास 6 और 9th के लिए कंडीशन है। यहाँ क्या है, यहाँ भी बिल्कुल वैसा ही है कि बच्चा जिस जिले से क्लास 10th पढ़ रहा है उसी जिले के नवोदय विद्यालय में बच्चे का सिलेक्शन होगा, तब वो डिस्ट्रिक्ट लेवल मेरिट लिस्ट के, मतलब कि जिस जहां से क्लास 10th पढ़ रहा है वहां का उसका डोमिसाइल भी है, उसी जिले के नवोदय विद्यालय में उसका सिलेक्शन हुआ, ये डिस्ट्रिक्ट लेवल मेरिट लिस्ट है। और ऐसा भी है जैसे कि स्टेट की बात करें, ठीक है, अदर स्टेट से कोई बच्चा है दूसरे स्टेट में, जैसे छत्तीसगढ़ का कोई बच्चा नवोदय विद्यालय क्लास 11th के लिए अगर फॉर्म फिल कर रहा है, सिलेक्शन होता है, तो छत्तीसगढ़ से यूपी नहीं आएगा, लेकिन यूपी के जो बाकी जिलों के हैं, ठीक है, जैसे 2 जिलों में हम कंपेयर कर लें, जैसे कि एक जिला है आपका महाराजगंज और एक है जिला गोरखपुर। ठीक है, तो गोरखपुर का बच्चा महाराजगंज जिले आ सकता है, लेकिन बाकी जो क्लास 6 और 9th में ऐसा नहीं था। लेकिन यहाँ हो सकता है। 2 प्रकार की मेरिट लिस्ट बनती है, एक डिस्ट्रिक्ट लेवल मेरिट लिस्ट जिसको फर्स्ट प्रायोरिटी दी जाती है, और सेकंड स्टेट लेवल मेरिट लिस्ट। तो बस डिस्ट्रिक्ट लेवल मेरिट लिस्ट के लिए वही एलिजिबल है जो क्लास 10th भी उसी जिले से पढ़ा है, जहां से उसका डोमिसाइल है, उसी जिले के नवोदय विद्यालय में उसका सिलेक्शन होगा। और आप सभी को पता है कि क्लास 11th का जब एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते हैं, आप सभी को तो स्ट्रीम का सिलेक्शन करना पड़ता है कि आपको इसी स्ट्रीम में चाहिए सीट्स, है ना। तो आपको देखना भी पड़ेगा कि किस नवोदय विद्यालय में कितनी सीट्स वैकेंट है स्ट्रीम के लिए जो आप चाहते हैं। जैसे कि आप साइंस स्ट्रीम के अंदर मैथ्स या बायो लेना चाहते हैं, या फिर कॉमर्स के फील्ड में आप आगे जाना चाहते हैं, या ह्यूमैनिटीज के सब्जेक्ट चाहिए, वोकेशनल सब्जेक्ट चाहिए, उसको आपको देखना है। ठीक है, तो चलिए कौन से वेबसाइट पे जाना है, देखिए ये है ऑफिशियल वेबसाइट। इसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो वहां से क्लिक करके आप डायरेक्ट पहुंच सकते हैं, या किसी भी ब्राउजर पे जाइए, इस लिंक को कॉपी कीजिए, लिखिए, वहां से आप डायरेक्ट पहुंच जाएंगे। तो चलिए मैं जैसे इस लिंक पे क्लिक करूंगा बेटा तो मैं पहुंच जाऊंगा यहाँ। ठीक है, क्लास 11th का फॉर्म है, यहाँ आप देख सकते हैं कि आपको फोटोग्राफ चाहिए, बच्चा जो भी जिसका भी फॉर्म भरने वाला फोटोग्राफ, सिग्नेचर और पेरेंट्स का सिग्नेचर 10 से 100 के बीच होने चाहिए। यहाँ से आप अपना प्रोस्पेक्टस जो भी डिटेल में है आपके जो एप्लीकेशन फॉर्म उसको देख सकते हैं। जैसे मैंने अब यहाँ पे एक बार देखिए, अब ऐसा पेज आ जाएगा, अब एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना हमको। आप सभी को पता ही है यूनिवर्सिटी क्लास 11th का जो एग्जाम है आप सभी का 7 फरवरी को होने वाला है। और बात करें एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने की लास्ट डेट, तो वो 23 सितंबर है। ठीक है, चलिए अब एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते हैं। सिलेक्ट द स्टेट, जहां से आपने क्लास 10th पढ़ी तो अपना राज्य चुनना है। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ मैंने चुन लिया। ठीक है, सिलेक्ट द जो भी डिस्ट्रिक्ट है स्टेट के अंतर्गत, राज्य के अंतर्गत जिस जिले से आपने क्लास 10th की पढ़ाई की है, तो वो हमने जैसे चुन लिया जांजगीर चांपा। ठीक है, और आप सभी को पता होना चाहिए कि अगर जिस भी जिले से आप क्लास 10th पढ़ रहे हैं, आपका डोमिसाइल भी वहां का है, तो आप डिस्ट्रिक्ट लेवल मेरिट लिस्ट के लिए एलिजिबल हैं। समझ में आ रहा है ना। तो दोनों के लिए एलिजिबल रहेंगे, डिस्ट्रिक्ट लेवल मेरिट लिस्ट और स्टेट लेवल मेरिट लिस्ट। लेकिन आप जहां से क्लास 10th पढ़ रहे हैं, आपका डोमिसाइल उस जिले का नहीं है, तो आप केवल और केवल स्टेट वाइज मेरिट लिस्ट के लिए एलिजिबल रहेंगे। क्योंकि आपको पता होना चाहिए, जिस प्रकार नवोदय विद्यालय क्लास 6 और नवोदय विद्यालय क्लास 9th का आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते हैं, तो वहां तो एक ही कंडीशन है कि सिंपल सा, जहां से बच्चा क्लास अगर 6 की बात करें तो 5th पढ़ रहा है,
वहीं से उसका डोमिसाइल भी होना चाहिए और उसी जिले के नवोदय विद्यालय में उसका सिलेक्शन होगा। सिंपल सी कंडीशन। उसी प्रकार 9th के लिए भी वही है कि बच्चा जहां से क्लास 8 पढ़ रहा है डोमिसाइल भी वहीं का होना चाहिए और उसी जिले के नवोदय विद्यालय में बच्चे का सिलेक्शन होगा। लेकिन क्लास 11th के लिए जब आप स्ट्रीम चेंज करते हैं, कोई साइंस स्ट्रीम, कोई ह्यूमैनिटीज, कोई कॉमर्स के स्ट्रीम में आगे बढ़ता है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, डिस्ट्रिक्ट लेवल मेरिट लिस्ट और स्टेट लेवल मेरिट लिस्ट दो निकलती है। ठीक है, मतलब बच्चा जहां से क्लास 10 पढ़ रहा है वहां का अगर डोमिसाइल है तो बच्चा डिस्ट्रिक्ट लेवल मेरिट लिस्ट के लिए तो एलिजिबल है, साथ में स्टेट वाइज मेरिट लिस्ट के लिए एलिजिबल है। लेकिन अगर जहां से बच्चा क्लास 10 पढ़ रहा है और अगर बात करें डोमिसाइल वहां का नहीं है, तो दूसरे जिले के नवोदय विद्यालय में बच्चे का सिलेक्शन हो सकता है अगर जो स्ट्रीम जो चाहता है वो, लेकिन वो चांसेस कम हो जाएंगे। पहले जो डिस्ट्रिक्ट वाइज मेरिट लिस्ट है उसको प्रायोरिटी दी जाएगी, है ना। तो देखिए हमने क्या किया, जहां से हमने क्लास 10th पढ़ा लिखा हुआ है, इफ द डिस्ट्रिक्ट ऑफ क्लास 10th स्टडी एंड रेसिडेंट आर सेम ओनली देन द कैंडिडेट विल बी कंसिडर फॉर डिस्ट्रिक्ट मेरिट लिस्ट। और इसके बाद देखिए सिलेक्ट द डिस्ट्रिक्ट, अपना मतलब कि डिस्ट्रिक्ट ऑफ रेसिडेंस आपका बताना है, निवास कहाँ का है। देखिए मैंने जांजगीर चांपा चुन लिया, दोनों चीज सेम हो गई, तो हम डिस्ट्रिक्ट लेवल और स्टेट मेरिट लिस्ट दोनों के लिए एलिजिबल हैं। कैंडिडेट का नाम, चलिए कैंडिडेट का नाम हम इंटर कर देते हैं। कैंडिडेट का नाम जैसे मैंने गौरव रख दिया, ठीक है। आप सभी को कैपिटल लेटर में ही लिखना, चलिए मैं ही कैपिटल लेटर में लिख देता हूँ, वरना फिर आप भी बोलेंगे सर ने नहीं लिखा तो हम क्यों लिखे। ठीक है, यहाँ पे मैंने गौरव लिख दिया, ठीक है। मोबाइल नंबर चलिए हम इंटर कर देते हैं, तो मोबाइल नंबर हमारा हेल्पलाइन नंबर दूसरा वाला एक इंटर कर देते हैं, 9289203892। ठीक है, ये हो गया हमारा हेल्पलाइन नंबर। एक बार मैं चेक भी कर लूँ, 92892 और आपका 03892। ठीक है, डेट ऑफ बर्थ देखें तो डेट ऑफ बर्थ जो होनी चाहिए उसके डेमो फॉर्म भर रहे हैं तो उस हिसाब से हम डेट ऑफ बर्थ रखते 2010 रख देते जनवरी और 1 जनवरी 2010। ठीक है, जिससे आप एलिजिबल हो सके। आपको इसी तरीके से फॉर्म भरना है। ईमेल आईडी, आप क्लास 10th में तो आपको तो पता ही होगा ईमेल आईडी वगैरह, ठीक है, तो ईमेल आईडी अपनी इंटर कर लीजिएगा। ठीक है, डेमो के तौर पे जैसे मैं gaurav123@gmail.com, आपकी जो भी ईमेल आईडी होगी आपके पेरेंट्स की होगी उसको इंटर कर लीजिएगा। ठीक है, वैसे तो आप सभी की होगी। इसका देखिए आप माता का नाम, तो माता का नाम आप कुछ लिख लीजिए, जैसे माता का नाम यहाँ पे रख लेते हैं गीता देवी। ठीक है, आपको कैपिटल लेटर में लिखना है बेटा सब, मैं ही लिख देता हूँ गीता देवी। ठीक है, पिता का नाम, चलिए पिता का नाम लिखना है तो यहाँ पे लिख लीजिए, जैसे विशाल मैंने लिख दिया, विशाल कुमार। जो भी होगा आपको, एक बच्चा क्लास 6 में फॉर्म भरा था, सर आपने जो लिखा था वही हमने सेम टू सेम, ऐसा नहीं करना बेटा, जो आपके, बस मैं तो यहाँ पे डेमो के तौर पे आपको बता रहा हूँ। नेशनलिटी लिखी हुई है, आइडेंटिफिकेशन मार्क्स तो पहचान चिन्ह जैसे कि कट मार्क्स वगैरह होते हैं या फिर जो तिल वगैरह होते हैं, तो जैसे मैंने लिख दिया मोल। अच्छा मैं कहाँ पहुंच गया, एक सेकेंड रुक जाइएगा। ठीक है, अभी हम यहाँ पे है ना, ठीक, यहाँ पे हम लिख देते हैं मोल ऑन नेक। यहाँ पे फिर गड़बड़ हो गया, एक सेकेंड बेटा, जल्दीबाजी के, ठीक है, ठीक है, मोल ऑन नेक लिख दिया। इस तरीके से जो भी होगा आपका कट मार्क वगैरह जो भी आप लिख सकते हैं। अपना जेंडर यहाँ पे चुन लेना है आपको, तो जैसे मैंने मेल चुन लिया। ठीक है, कैटेगरी लिख लीजिए, जैसे मैंने जनरल यहाँ पे चुन ली। ठीक है, अपना जो भी एड्रेस होगा, तो जो भी एड्रेस होगा जैसे हाउस नंबर, स्ट्रीट, जो भी शहर, सिटी, तो उस हिसाब से आपको लिखना है यहाँ पे, है ना। तो यहाँ पे जैसे अपना हाउस नंबर आ जाएगा, ठीक है, और जो भी सिटी है वो आपको यहाँ पे लिख लेनी है। चलिए इसका पिन कोड वगैरह, तो जैसे मैं कोई एक पिन कोड डाल देता हूँ, जैसे मैंने यहाँ पे पिन कोड कर दिया 495552। आपको अपने क्षेत्र का जो भी आपका एरिया है, जो लोकेशन है, उसका पिन कोड इंटर करना है। एक बार पता कर लेंगे, अपने पेरेंट्स से पूछ लीजिएगा। बाकी अगर आप दिव्यांग है, डिसेबिलिटी कोई अगर वो 40% से ऊपर है तभी एलिजिबल है अपना, उससे कम को नहीं माना जाएगा। मतलब 40% डिसेबिलिटी होना चाहिए तब आप दिव्यांग के अंतर्गत आएंगे, उससे कम हुई तो नहीं कंसिडर किया जाएगा। रिलीजन आप देखिए, जैसे मैंने हिंदू यहाँ पे चुन लिया। वार्षिक आय, चलिए वार्षिक आय तो देख लीजिएगा, जैसे मैं यहाँ पे 1 लाख डाल देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे देख भी लीजिएगा, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। एक बच्चे ने क्या किया था, 1 लाख की जगह 10 लाख लिख दिया था। ठीक है, यहाँ पे क्लास 10th की आपको डिटेल डालनी है। तो देखिए नेम ऑफ द स्कूल, तो स्कूल का नाम, तो आपको पूरा नाम लिख रहा है ना जो स्कूल का है, मैं यहाँ पे शॉर्ट में लिख देता हूँ, जैसे SSM अकलतरा। ओके, चलिए मान्यता प्राप्त है कि नहीं स्कूल, देखिए हाँ जी मान्यता प्राप्त है। ठीक है, स्कूल की स्थिति कहाँ है, रूरल या अर्बन है, रूरल रहेगा तो फिर क्या होगा बेटा,
ग्रामीण क्षेत्र के अंतर्गत कंसिडर किए जाएंगे तो 75% आरक्षण रहता है, रिजर्वेशन रहता है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे मान लीजिए अर्बन चुन लिया। ठीक है, बोर्ड कौन सा है, तो यहाँ पे सीबीएसई बोर्ड है हाँ, तो यहाँ पे हमने लिख दिया सीबीएसई बोर्ड। ठीक, इसके बाद देखिए अपने जो सब्जेक्ट्स आपने क्लास 10th में पढ़ेंगे तो उसको लिख लीजिए। क्लास 10th में तो जैसे हम लिख लेते हैं, जैसे हिंदी, इस तरीके से लिखना है, देखिएगा हिंदी, फिर हमने ऐसा लिख दिया, इसके बाद फिर आगे इंग्लिश। ठीक है, फिर आगे मैथ्स हो गया। ठीक है, इसको हटा दीजिएगा, ये नहीं बेटा, ये नहीं रखना, केवल ऐसा नॉर्मल ही लिखना है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे साइंस, सोशल साइंस, इसके बाद आपने संस्कृत भी पढ़ी होगी ना, संस्कृत, जो भी पढ़ा होगा उसको लिखना है जो आप 10th में पढ़ेंगे। इसके बाद फिर यहाँ पे सोशल साइंस, सोशल साइंस या सोशल स्टडी जो भी लिखना होगा। ठीक है, ये हो गया सब्जेक्ट, इस तरीके से आपको लिखने हैं। इसके बाद किस मीडियम से है, तो जैसे इंग्लिश मीडियम आप चुन लीजिए, या हिंदी मीडियम, जिस मीडियम से भी हो। इसके बाद आपका जो सत्र है एकेडमिक ईयर जनवरी से दिसंबर तक चलता है, या फिर जो अप्रैल से मार्च तक, तो जो भी चुनना होगा आपका, जो भी एकेडमिक ईयर होगा, जिस तरीके से आपकी स्कूल में पढ़ाई होती है उसको लिख लीजिए। अब देखिए आपको स्ट्रीम सिलेक्शन, मतलब जो भी आपको चाहिए, जैसे कि साइंस स्ट्रीम के अंदर मैथ्स या बायो, और कॉमर्स स्ट्रीम, फिर ह्यूमैनिटीज, वोकेशनल, तो देखिए आपको कौन सी स्ट्रीम में एडमिशन चाहिए, तो देख लिए पहला हम जैसे साइंस चुन लेते हैं। ठीक है, साइंस किस किस जिले में चाहिए, अपने राज्य में। ऐसा नहीं होगा कि एक राज्य का बच्चा दूसरे राज्य में नहीं आ सकता। हाँ, राज्य जैसे यूपी, जैसे छत्तीसगढ़ का बच्चा यूपी में पढ़ने नहीं आ सकता, क्लास जे यूनिवर्सिटी क्लास 11th में सिलेक्शन होगा, लेकिन यूपी का बच्चा है किसी भी जिले का है दूसरे में जा सकता है स्टेट लेवल मेरिट लिस्ट के अंदर, लेकिन चांसेस बहुत कम होते हैं, है ना। चलिए, अगर वहां पे वो भी कंडीशन है कि जिस नवोदय विद्यालय में आप चाहते हैं वहां पे उस स्ट्रीम की उतनी सारी सीट्स उस कैटेगरी के लिए खाली है कि नहीं, तो ये आप देख सकते हैं प्रोस्पेक्टस में कि किस नवोदय विद्यालय में किस स्ट्रीम के लिए कितनी सीट वैकेंट है। ठीक है, तो जैसे मैंने यहाँ पे जांजगीर चांपा चुन लिया पहली, जो साइंस स्ट्रीम के लिए। दूसरा मैंने बिलासपुर चुन लिया। तीसरा मैंने चुन लिया दुर्ग चुन लिया। ठीक है, सेकंड स्ट्रीम कुछ आपके पास है, तो जैसे मैंने ह्यूमैनिटीज चुन लिया। यहाँ पे मैं कहाँ चाहता हूँ, मैं बिलासपुर में चाहता हूँ पहली प्रायोरिटी, सेकंड चाहता हूँ मैं कोरबा में चाहता हूँ। ठीक है, थर्ड प्रायोरिटी में रख लेता हूँ कहाँ है, बलौदा बाजार में मुझे एडमिशन चाहिए। ठीक है, अपने अनुसार आप कर सकते हैं जो भी आपके जिले आसपास रहेंगे। इसका देखिए यहाँ पे फोटोज वगैरह अपलोड करनी है। ये कैंडिडेट की फोटो, तो कैंडिडेट की फोटो देखिए ये मैंने अपलोड कर दी। जिस जो बच्चा एग्जाम दे रहा है उसके ना, गर्ल्स जो भी हो, इसका देखिए उसका साइन भी हो गया बच्चे का। ठीक है, अब देखिए यहाँ पेरेंट्स से मम्मी या पापा का साइन अपलोड करना है। ठीक है, और 10 से 100 KB के बीच होनी चाहिए फाइल आपकी। ठीक है, ये मैंने अपलोड कर दिया, ये फाइनल हो गया। इसके बाद सेव एंड प्रीव्यू कीजिए। सेव एंड प्रीव्यू करने के बाद ये सारा आपका देखिए ऐसा आ जाएगा। ठीक है, इसका फाइनल सबमिट करेंगे। फाइनल सबमिट करने के बाद ये देखिए आपको कॉन्ग्रेचुलेसन का मैसेज आ जाएगा, इस पर क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद देखिए ये फॉर्म पूरा आ गया आपका, इसको आप प्रिंट कर सकते हैं यहाँ से। ठीक है, प्रिंट कर लेंगे आप। प्रिंट करने के बाद इस तरीके से कुछ दिखेगा, वहां पे प्रिंट करके हम सेव उसको कर लेंगे, इस तरीके से आपका फॉर्म आ जाएगा। ठीक है, रजिस्ट्रेशन नंबर वगैरह यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा, ये देखिए यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर दिख रहा है। ओके, चलिए, तो इसी तरीके से बाकी आप सभी मेहनत करते चलेंगे। आपके दोस्त भाई बंधु होंगे, उन्हें बताइए कि किस तरीके से वो द्रोड़ स्कूल के साथ जुड़कर बहुत ही बेहतरीन ढंग से नवोदय विद्यालय सैनिक स्कूल की तैयारी कर सकते हैं। क्योंकि ये देखिए क्लास 11th के लिए तो हमारे पास बैच नहीं, लेकिन हम ट्राई करेंगे कि यूट्यूब पर लगातार मॉडल पेपर्स या फिर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज आप सभी के लिए चलाएं, ताकि आपको भी मदद मिले। क्लास 6 वाले बच्चे जो नवोदय विद्यालय क्लास 6 की तैयारी कर रहे हैं, सैनिक स्कूल क्लास 6 की तैयारी कर रहे हैं, या मिलिट्री स्कूल क्लास 6 और नवोदय विद्यालय क्लास 9, उनके लिए हमारे पास बैचेस हैं। ये वही बच्चे हैं जो सिलेक्ट हुए, यहाँ पे केवल कुछ बच्चे दिखेंगे, ऐसे बहुत बच्चे आपको द्रोड़ स्कूल के यूट्यूब चैनल पे दिखे। जाइए, बच्चों ने किस तरीके से पढ़ाई की, किस तरीके से जुड़े, किस तरीके से आगे बढ़े, उन्होंने बता रखा है। हम पिछले 7 साल से लगातार बच्चों को नवोदय विद्यालय और सैनिक स्कूल की तैयारी करा रहे हैं। नवोदय विद्यालय क्लास 9 के लिए लाइव बैच है। नवोदय विद्यालय क्लास 6, सैनिक स्कूल क्लास 6, मिलिट्री स्कूल क्लास 6 के लाइव बैचेस हैं, है ना। प्रैक्टिस सीट, प्रैक्टिस टेस्ट, मॉडल पेपर, मॉक टेस्ट, सारी चीजें प्रोवाइड की जाती है, जिससे बच्चे अच्छे से पढ़ते हैं और एग्जाम में अच्छा प्रदर्शन करते हैं। लाइव बैच के साथ रिकॉर्डेड बैच भी है। प्रैक्टिस के लिए मॉडल पेपर, मॉक टेस्ट मिल जाएंगे। करना क्या, प्ले स्टोर पर जाइए, द्रोड़ स्कूल का ऐप इंस्टॉल कीजिए। किसी नंबर से लॉगिन करने के बाद इतने सारे कोर्सेज दिखे, जिस पे भी इनरोल करना है क्लिक करके आप इनरोल कर सकते हैं। साथ में द्रोड़ स्कूल के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे क्लिक जरूर करें, ताकि जितनी भी इन्फॉर्मेशन है, पढ़ाई से वीडियो है, अपडेट नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके।
नए बैच से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन चाहिए या एग्जाम से रिलेटेड कोई जानकारी चाहिए तो आप हमारे हेल्पलाइन नंबर 6260 पर 388361 पर कॉल करके इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। हमारा हेल्पलाइन नंबर है, आपको नीचे एक पट्टी चलती हुई दिख रही होगी, उस पर भी आपको हेल्पलाइन नंबर हमारा दिख जाएगा। तो आपको करना क्या है, अपने दोस्तों भाई बंधुओं के साथ इस वीडियो को शेयर करना है ताकि उनको भी आइडिया लगे कि यूनिवर्सिटी क्लास 11th का जो फॉर्म है उसको कैसे फिल करना है। बाकी आपको मैंने एक वीडियो अपलोड कर दिया है, पहले ही बता रखा है उसमें कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, डेट ऑफ बर्थ कितनी होनी चाहिए आपको, और सिलेबस एंड क्वालिफिकेशन का क्या क्राइटेरिया है, अर्बन के लिए क्या कंडीशन है, सारी चीजें बता रखी हैं। सिलेबस से रिलेटेड भी तो अलग से अगर आप चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, हम उस टॉपिक से रिलेटेड वीडियो लेकर जरूर आएंगे जिससे आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाए नवोदय विद्यालय क्लास 11 से रिलेटेड। कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, हम उस टॉपिक से रिलेटेड वीडियो लेकर जरूर आएंगे। बाकी एक बात याद रखिए, अपने दोस्तों भाई बंधुओं के साथ वीडियो जरूर शेयर कीजिए ताकि उस वीडियो को देखकर वो भी इस तरीके से फॉर्म भर सके। और फॉर्म भरने के लिए लगभग आपके पास 2 महीने का समय है, तो नॉर्मल देखिए क्या गलतियां नहीं करनी, मैंने सब कुछ फॉर्म भर के आपको फिल करके बताया है। ठीक है, तो उसी तरीके से आपको फॉर्म फिल करना है और अच्छे से नॉर्मल देखते हुए आगे बढ़ना है, कोई नहीं। और बिल्कुल आपका एग्जाम फरवरी में है, तो समय है, धीरे 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 पढ़ते चलिए। अपनी जो स्कूल की पढ़ाई उसको तो कंटिन्यू रखिए क्योंकि वहीं से चीजें आएंगी, उसी लेवल के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, बस साथ में जो अलग से सब्जेक्ट्स आ रहे हैं उनको देखते चलिएगा। ठीक है, और ये जरूर देख लीजिएगा, प्रोस्पेक्टस डाउनलोड कर लीजिएगा। आपको मैंने बता रखा है प्रोस्पेक्टस कहाँ पे है, तो प्रोस्पेक्टस वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा। जहां हम एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने के लिए क्लिक करते हैं उसके नीचे वाले लास्ट में वहां से आपका है, उस प्रोस्पेक्टस को भी डाउनलोड कर सकते हैं। वहां देखिएगा किस नवोदय विद्यालय में किस स्ट्रीम के लिए कितनी सीट वैकेंट है, किस कैटेगरी के लिए, सब कुछ आप देख सकते हैं। ठीक है, चलिए इस वीडियो में रखते हैं इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा, जय हिंद।